हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं बिजनेस रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिजनेस रिसर्च के जितने भी चैप्टर्स होंगे हम उसकी 2 वीडियोस बनाएंगे। 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होंगे चैप्टर्स। तो आज भी जो ये चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, इसको भी हम हाफ कवर करेंगे और हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आपको बिजनेस रिसर्च की एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन से आप ज़रूर चेक करें, इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च। तो बोला गया है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिसर्च का क्या मतलब होता है। नाम से क्या पता चल रहा है, री प्लस सर्च, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को खोजना, वो हमारा रिसर्च कहलाता है। तो रिसर्च इज़ अंडरटेकन विद इन मोस्ट प्रोफेशंस। हम जानते हैं काफ़ी सारे प्रोफेशंस में रिसर्च की जाती है। एंड नॉलेज ऑफ रिसर्च नॉट ओनली हेल्प वन to look at the available information but this knowledge also help in other ways। तो बोला गया है कि रिसर्च की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जिस भी टॉपिक के बारे में, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में अगर हमारे को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये जो रिसर्च की नॉलेज है हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी आगे उसी कॉन्सेप्ट में, आगे जो है रिसर्च करने में। तो अब आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल इश्यूज, कलेक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, हमें सबसे पहले तो जो हमारा इशू है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ भाई हमारी ये प्रॉब्लम है और हमको ना इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आपके पास डेटा आ गया, देन आप क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे उस डेटा का कि आपके मतलब का कौन सा डेटा है, यानी कि आपके लिए कौन सा डेटा ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उसको आप छांटोगे। तो फिर उस हिसाब से आपकी डिसीजन मेकिंग होगी और फिर जो है राइट कोर्स ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सब जो है आप तभी कर पाएंगे जब आपको रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपको समझ होगी कि रिसर्च किस प्रकार से हम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बोला गया है, सपोज यू आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग, कि आप मार्केटिंग के एरिया में काम करते हैं। अगेन यू कैन वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, आपको जो है डिफरेंट लेवल्स पर काम करना होता है। एज अ सेल्स पर्सन भी कर सकते हो, सेल मैनेजर, सेल प्रमोशन एग्जीक्यूटिव, है ना। तो अब ना द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट मे कम टू योर माइंड कैन बी एंडलेस। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके माइंड में आ सकते हैं जिनका कोई एंड नहीं है, एंडलेस होते हैं वो। तो अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड नीड टू फाइंड आंसर टू देम विल वेरी विद द लेवल। अब जो भी प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे और जो भी आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे आपको, मतलब जो भी नीड है आंसर की, वो डिफरेंट होगी। वेरी मतलब डिफरेंट होगी हर लेवल पर, जिस भी लेवल पर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। अब ना यू जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट मंथली फ्लक्चुएशन इन दी सेल। अब आपको ना खोजना है कि ना मंथली कितनी फ्लक्चुएशन आती है सेल में, मतलब इस डे को इतनी सेल हुई, इस पर्टिकुलर डे को इतनी सेल हुई, या इस वीक में इतनी सेल हुई और सेकंड वीक में इतनी सेल हुई, है ना। तो फ्लक्चुएशंस को अगर आपने फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स की, एंड यू मे बी आस्क्ड टू डेवलप एन R&D स्ट्रैटेजिक प्लान, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिक प्लान आपको डेवलप करने के लिए बोला जाएगा और आपको जो है compete करना है फॉर ग्रेटर शेयर ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ आप बना रहे हो, बहुत सारी कंपटीशन होता है, कंपनीज बनाती हैं। तो जो भी आपका शेयर है मार्केट का, उस हिसाब से आप एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप करेंगे। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है, देयर कुड बी मैनी अदर क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं कि हाउ मैनी सेल्स पर्सन डू आई नीड, कि हमें कितने सेल्स पर्सन की ज़रूरत है एक्चुअली में, और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने में, और क्या इफ़ेक्ट है
पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग कैंपेन का कि हाँ भाई जो भी इस प्रोडक्ट को सेल करने का है क्या रहेगा, एडवर्टाइजिंग हम किस प्रकार से करेंगे और उस एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट क्या रहेगा। हाउ सेटिस्फाइड आर दी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कितने सेटिस्फाई हैं, और हाउ मच आर कंज्यूमर प्रिपेयर टू स्पेंड ऑन दिस आइटम, कि कितने कंज्यूमर रेडी हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो अब इनके आंसर्स आपको कौन देता है, रिसर्च देता है। और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं हमारे। अब हमारा आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च क्या है, सिंपली एक प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का। जब आप उसके बारे में स्टडी करते हो, जब आप उसको एनालाइज करते हो, जो भी सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उनको, तो रिसर्च का मतलब क्या है, सर्च फॉर अ नॉलेज। आप खोज किस ले रहे हो, क्योंकि आपको जानना है, आपको जानकारी और ज़्यादा चाहिए। नॉलेज के लिए रिसर्च सर्चिंग करना वो रिसर्च है। तो मोर देन अ सेट ऑफ स्किल, रिसर्च इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, मतलब एक सेट ऑफ स्किल से भी ज़्यादा है ये। मतलब इसमें जो है एक ये एक वे है थिंकिंग का, किस प्रकार से आप सोचेंगे, एग्जामिन करेंगे क्रिटिकली जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारे डे टू डे प्रोफेशनल वर्क के। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर्मुलेटिंग करेंगे, गाइडिंग जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, एंड डेवलप करेंगे टेस्टिंग न्यू थ्योरीज फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ योर प्रैक्टिस। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने जो भी प्रैक्टिस करी, जो भी करा, खोजा, उसके लिए क्या करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो इट इज़ अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग। रिसर्च में क्या है, क्वेश्चनिंग करनी है आपको कि व्हाट यू डू, क्या आप करोगे या फिर करते हो, एंड अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करोगे। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व करोगे, उसका एग्जामिनेशन करोगे, उसके बाद आपको आंसर्स फाइंड आउट, मतलब आंसर्स मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो विद अ व्यू टू मेक एप्रोप्रिएट चेंजेस फॉर मोर इफेक्टिव प्रोफेशनल सर्विसेज। तो अगर आपको अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली इफेक्टिव बनाना है तो आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे रिसर्च का ही काम चलता है। अब यहाँ पे हमें कुछ डेफिनेशंस भी गिवन है, तो आप इनमें से कोई भी इजी वाली डेफिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो नंबर 1 वाली है, क्लोवर एंड बाल्से के अकॉर्डिंग रिसर्च क्या है, प्रोसेस है सिस्टमैटिकली ऑब्टेन करने का, क्या, सही आंसर्स को, एक्यूरेट आंसर्स को, टू सिग्निफिकेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको जानना है, उनका मतलब आंसर देना ही क्या है, उनके आंसर देने का प्रोसेस है ये एक। और हम कैसे करेंगे, बाय द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स हम यूज़ करेंगे। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिसर्च क्या है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। नंबर 1 है इसकी विशेषता कि हमको एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है और रिसर्च उसी दिशा में काम करती है। दूसरा, रिसर्च किस पे जोर देती है, डेवलपमेंट में, जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी। जनरलाइजेशन का ये मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज इन द सेंस कि हमने कोई चीज़ पब्लिकली बोल दी कि हाँ भाई ये चीज़ एक्चुअल में फैक्ट है, जनरलाइज है ना। तो रिसर्च किस पे जोर देता है कि हमको किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी थ्योरी को जनरलाइजेशन करना है उसका, कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो जनरलाइज हो जाए, यानी कि पब्लिकली, मतलब वो फैक्ट हो, एक तरीके का फैक्ट पे जोर दिया जाता है। ठीक है। रिसर्च इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पेरिकल एविडेंस। तो रिसर्च किस पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, एंड देन जो भी एविडेंसेस होंगे उस पर ये बेस्ड होती है। रिसर्च क्या डिमांड करती है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए जी, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब एक्यूरेट होना चाहिए। रिसर्च में क्या इन्वॉल्व होता है, गैदरिंग न्यू डेटा। सबसे पहले तो आप न्यू डेटा भी गैदर करोगे प्राइमरी सोर्स से, और एग्जिस्टिंग भी आप ले सकते हो सेकेंडरी सोर्सेज से। हम जानते हैं हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो इनमें सब होता है। उसके बाद रिसर्च में क्या रिक्वायर होता है, एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है, नेसेसरी स्किल्स की ज़रूरत होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए,
है ना, सर्च द रिलेटेड लिटरेचर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेटा गैदर। जो भी आपने डेटा को गैदर मतलब डेटा कलेक्ट किया है ना, उसको आपको समझ में आना चाहिए ना, वो डेटा उसको आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए, तो इसके लिए एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है। रिसर्च क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल है ये, मतलब उद्देश्य है हमारा, हम क्यों कर रहे हैं, हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए इसीलिए हम ये कर रहे हैं। लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल बातों पे रिसर्च नहीं होती है, लॉजिकल होना चाहिए। रिसर्च में क्या इन्वॉल्व होता है, क्वेस्ट फॉर आंसर्स टू अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, की जो भी प्रॉब्लम्स अनसॉल्व है उनका आंसर करना। रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेशेंट एंड अनहरीड एक्टिविटी, तो पेशेंट होनी चाहिए, अनहरी मतलब ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। रिसर्च रिक्वायर करेज, आपके अंदर एक करेज होना चाहिए रिसर्च का करने का, ये नहीं कि आपने बस मन बना लिया जी करेंगे और बाद में जब डेटा कलेक्ट करने लगे, हाँ भी देखा बहुत मेहनत है इसमें तो फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेज बहुत ज़रूरी है। रिसर्च इज़ केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको हर एस्पेक्ट को केयरफुली रिकॉर्ड भी करना है, उसको रिपोर्ट भी करना है। तो ये तो था रिसर्च का इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं हमारे बिजनेस रिसर्च के मीनिंग पे, कि हम बिजनेस रिसर्च कैसे करते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड रिसर्च एन एक्साइटिंग एंड अ रिलेटिवली स्मूथ प्रोसेस। अब जो ये आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, इसने रिसर्च को बहुत ही एक्साइटिंग बना दिया है, एक स्मूथ प्रोसेस बना दिया है। पहले स्मूथ नहीं होता था, क्योंकि अब आजकल आपके पास इंटरनेट है, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था ना, क्यों, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो टेक्नोलॉजी है जिससे आपका रिसर्च का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो अब उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ना आप क्या कर सकते हो, नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं बिजनेसेस पे। एंड नॉलेज ऑफ रिसर्च नॉट ओनली हेल्प वन टू लुक एट द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, बट दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प इन अदर वेज। कि रिसर्च की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जो है इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर जगह से आपको काम करता है ये, मतलब काफ़ी काम आती है ये। तो सबसे पहले वही क्रिटिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करना, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर आपने जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया तो डेटा एनालिसिस करना, ताकि आप जो है डिसीजन मेकिंग कर पाएँ और अपना जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, बिजनेस रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। तो बिजनेस रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने का जिसको सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक प्रोसेस है प्लानिंग का, एक्वायरिंग का, रेलेवेंट डेटा को एनालाइज करने का। तो हम ना बिजनेस रिसर्च को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, डेटाबेस, क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक प्रॉब्लम, ये सब जो है हम लेते हैं और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। इन फैक्ट रिसर्च क्या प्रोवाइड करता है, नीडेड इन्फॉर्मेशंस, जो भी हमारे को ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त मतलब देता है। एंड और फिर वो मैनेजर्स को गाइड करती है वो इन्फॉर्मेशन, ताकि मैनेजर जो है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले, तो दे कैन डील सक्सेसफुली विद प्रॉब्लम्स। फिर जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से डील कर सकते हैं, बस। और यहाँ पे हमें डेविस डी कॉप्सेंजा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन गिवन है बिजनेस रिसर्च की। तो बिजनेस रिसर्च क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, डेटा बेस्ड, क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक इंक्वायरी है या फिर इन्वेस्टिगेशन है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की, और हमें उस प्रॉब्लम का क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप कहाँ कहाँ हमारी बिजनेस रिसर्च काम आती है, तो यहाँ से ही हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। देखिए अकाउंटिंग में बजट कंट्रोल सिस्टम होता है ना आपका, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, ये सब हम एग्जामिन करते हैं। हमारा एक इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड होता है कि कैसे हमने इन्वेंट्री करनी है ना, एंड डेप्रिसिएशन, एक्सेलरेशन का, कैश रिकवरी रेट, टैक्सेशन मेथड, ये सारे एरियाज में हम रिसर्च करते हैं अकाउंटिंग में। फाइनेंस की बात करें तो ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल रेशो, स्टॉक एक्सचेंज का बिहेवियर, ये सारे इन्वेस्टिगेट करते हैं हम फाइनेंस वाली फील्ड में। कुल मिला के जो भी बातें बोली गई हैं इनमें रिसर्च काम आती है, हमारी रिसर्च का स्कोप है यहाँ पे कि यहाँ पे रिसर्च की जा सकती है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट में तो है ही,
कि इसमें जैसे कि आपके हो गए एम्प्लॉय की एटीट्यूड या उसका बिहेवियर अगर आप जानना चाहते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पैक्ट जानना चाहते हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें आप रिसर्च ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग की बात करें तो ऑब्वियसली मार्केटिंग में भी बहुत ज़रूरी है रिसर्च। आपके प्रोडक्ट की इमेज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पैकेजिंग, प्राइसिंग, इन सब में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आप नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो रिसर्च तो करोगे ना सबसे पहले। ओके, देन यहाँ पे हमें कुछ रिसर्च एरिया बताए गए हैं बिजनेस के। तो वही है हमारा एम्प्लॉय का बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, क्या टर्नओवर है। टर्नओवर समझते हैं ना कि कितने बार बार एम्प्लॉय जा रहे हैं या आ रहे हैं, आपकी लेबर टर्नओवर कैसी है वो सब। और एम्प्लॉय एटीट्यूड जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन हो गया, कितना हमारे एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से, लॉयल कितने हैं, और ये सब आपने रिसर्च करना है। तो ये सारे जो हैं एरियाज़ हैं हमारे। जस्ट इन टाइम सिस्टम भी होता है एक हमारा, है ना, ब्रांड लॉयल्टी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट इनोवेशन, कंज्यूमर कंप्लेंट, इन सब में रिसर्च एरिया है ये सारे। तो ये हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे करते हैं। अब मैनेजरियल वैल्यू बताई गई है बिजनेस रिसर्च की। क्या वैल्यू है मैनेजरियल वैल्यू? आज हम ना 10 पेज तक करेंगे, अभी हम 5th पेज तक आ चुके हैं, 10 पेज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अनदर वीडियो में 9 पेजेस बचेंगे हमारे, तो हम कर लेंगे, ठीक है। मैनेजरियल वैल्यू ऑफ बिजनेस रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च जो है वो फैसिलिटेट करता है, सरल बनाता है, मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाता है। तो एट दी फोर्ड मोटर कंपनी, तो फोर्ड कंपनी का नाम आपने सुना है, फोर्ड मोटर्स। तो वहाँ पे क्या हुआ, ए मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि रिसर्च इज फंडामेंटल टू एवरीथिंग वी डू, सो मच सो दैट वी हार्डली मेक एनी सिग्निफिकेंट डिसीजन विदाउट द बेनिफिट ऑफ सम काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च। तो द रिस्क आर ऑल्सो बिग। तो इन्होंने कहा है कि रिसर्च जो है वो फंडामेंटल है, जो भी हम चीज़ें करते हैं, और वी हार्डली मेक एनी सिग्निफिकेंट डिसीजन, हम जानते हैं कि हम बहुत मुश्किल से कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो विदाउट द बेनिफिट ऑफ सम काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च द रिस्क आर ऑल्सो बिग, कि अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी तो आपका डिसीजन जो है वो रिस्की साबित हो सकता है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैनेजर्स इन अदर फंक्शनल एरिया हैव सिमिलर बिलीफ, तो जितने भी और एरियाज़ के जो मैनेजर है वो भी यही मानते हैं कि आपको रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च जब आप करते हो तो आपके डिसीज़न की जो रिस्क होता है ना वो कम हो जाता है, मतलब आपने रिसर्च करी ना पहले डिसीजन लेने से पहले, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो प्राइम मैनेजरियल वैल्यू जो है बिजनेस रिसर्च की, वो क्या करती है, रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी को। हम जानते हैं, हम पहले से सोच समझ के अगर कुछ काम करते हैं तो फेलियर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, है ना। तो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है, इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती है ताकि हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो किससे एसोसिएटेड होता है, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी से, कि जो भी हमारी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व है, लाइक यहाँ पे बोला भी गया है 3 हमारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचानते हैं, फिर हम कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम फिर इवैल्यूएट करते हैं। तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो बिजनेस रिसर्च कैन हेल्प मैनेजर प्लान स्ट्रेटजी बाय डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ सिचुएशन। सबसे पहले आप देखोगे कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, कैसी प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को, और बिजनेस रिसर्च को आप यूज़ कर सकते हो एज अ डायग्नोस्टिक एक्टिविटी के तौर पे, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि हाँ भाई क्या हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ सम सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी में फैमिलियराइज मैनेजर्स विद ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनवायरमेंटल अकरेंसेस। तो बोला गया है कि जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किसका, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो मैनेजर्स को फैमिलियराइज कर सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल और एनवायरमेंटल अकरेंस से, और हेल्प कर सकता है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी गिवन है कि डिविडेंड हिस्ट्री अगर पता है आपको स्टॉक की, उसका आपको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, इन एन इंडस्ट्री में पॉइंट टू एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो पता चल सकती है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है।
तो इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय बिजनेस रिसर्च, जो भी बिजनेस रिसर्च के द्वारा इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाती है वो कुछ प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करती है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम भी है। तो एक बार अगर बिजनेस रिसर्च ने प्रॉब्लम को इंडिकेट कर लिया तो मैनेजर जो है वो क्या फील करने लगेंगे कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्या दूसरे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर वो क्या कर सकते हैं, दे मे डिसाइड दैट मोर बिजनेस रिसर्च इज नीडेड, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि बहुत और ज़्यादा हमको बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत है और ज़्यादा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जनरेट करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग में। तो ये हमारा इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो जब आपने ऑल्टरनेटिव्स यानी कि ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर लिए तो बिजनेस रिसर्च कंडक्ट की जाएगी उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर जो कि आपको हेल्प करेंगे इवैल्यूएट करने में और सिलेक्ट करेंगे वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मे बी इवैल्यूएटेड थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो अलग अलग परफॉर्मेंसेस को यूज़ करके, क्राइटेरिया को। और गुड फोरकास्ट सप्लाई बाय बिजनेस रिसर्चर्स इज अमंग द मोस्ट पीसेज ऑफ प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। तो एक जब आप बिजनेस रिसर्च करते हो तो आप एक अच्छी फोरकास्टिंग भी कर सकते हो जो कि आपके मैनेजर्स के प्लानिंग जो भी वो करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्यूरेसी इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर इज़ नॉट पॉसिबल। हम जानते हैं हम बिल्कुल फ्यूचर को तो नहीं फोरकास्ट कर सकते ना, तो लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, बिकॉज चेंज इज़ कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन दी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेटेड बाय बिजनेस रिसर्च में भी फाउंडेशन फॉर अ सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। की जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन जनरेट होगी बिजनेस रिसर्च के द्वारा वो आपके लिए क्या साबित होगी, एक फाउंडेशन की तरह साबित होगी जिसके बेस पर आप जो है पर्टिकुलर चीज़ें करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई हम ये करेंगे। तो क्लियरली द बेस्ट प्लान इज लाइकली टू रिजल्ट इन फेलियर इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। अब देखो आपने प्लान बना लिया, जब आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा ढंग से तो वो प्लान तो फेल होगा ही ना। प्लान बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। उसके बाद इवैल्यूएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो आफ्टर अ कोर्स ऑफ एक्शन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जब कोर्स ऑफ एक्शन आपका जो भी है वो आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है तो बिजनेस रिसर्च में सर्व एज अ टूल टू इन्फॉर्म मैनेजर। तो बिजनेस रिसर्च एक किस तरीके से काम करेगा, टूल की तरह काम करेगा जो मैनेजर्स को इन्फॉर्म करेगा कि आपकी जो प्लान्ड एक्टिविटी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो भी रही है या नहीं हो रही, वो अच्छी तरीके से अकम्प्लिश यानी कि कंप्लीट हो भी रही है या नहीं हो रही, जो आप एक्सपेक्ट करना चाहते थे जिस तरीके से। तो अदर वर्ड्स में बात करें तो बिजनेस रिसर्च में बी कंडक्टेड टू प्रोवाइड फीडबैक। बिजनेस रिसर्च क्या है कि आपको एक तरीके से इवैल्यूएट करके फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है। इवैल्यूएशन रिसर्च जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो भी आपके मेजर फैक्टर्स जो होते हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे परफॉर्मेंसेस लेवल्स को। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिसर्च एक टर्म है जो यूज़ की गई है क्या डिस्क्राइब करने के लिए, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च को जो रेगुलरली पर हैप्स रूटीनली जो है आपको फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है हमारे मैनेजर्स एंड रिसर्च। तो मैनेजर्स विद नॉलेज ऑफ रिसर्च आर मोर इन्फ्लुएंशियल। जिन मैनेजर्स के पास बहुत सारी नॉलेज होती है रिसर्च की वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मतलब प्रभावशाली होते हैं, है ना। एंड जिनके पास नहीं होती वो कम होते हैं। ऑब्वियसली जिनके पास रिसर्च की नॉलेज है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं उन लोगों से जिनके पास ये नॉलेज नहीं है। तो दो योर सेल्फ मे नॉट बी डूइंग एनी मेजर रिसर्च एज अ मैनेजर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द इवेंट दैट आर हार्मफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जो है मे नॉट बी डूइंग, अगर आप कोई मेजर रिसर्च कर ही नहीं रहे हो एक मैनेजर के तौर पे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लोगे ना वो हार्मफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अ थॉट में कम टू योर माइंड इज़ दैट, एक थॉट आ सकता है आपके माइंड में क्या, कि हायर द रिसर्चर, कि रिसर्चर्स को हायर कर लो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
तो इंस्टेंट ऑफ ऑब्वियसली अपने आप करने से अच्छा आप रिसर्चर्स को हायर कर लो, बट उसके भी कुछ फेलियर के चांसेस होते हैं। तो मैनेजर शुड हैव नॉलेज ऑफ रिसर्च, इसीलिए मैनेजर्स को रिसर्च की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर मेजर प्रॉब्लम कैन बी गॉट सॉल्व बाय हायरिंग द रिसर्च। हम जानते हैं बड़ी बड़ी मुश्किलें तो रिसर्चर्स जो है वो कर देंगे सॉल्व, बट मैनेजर्स को भी होनी ज़रूरी है। तो नॉलेज ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च मेथड हेल्प द मैनेजर टू अब क्या ये जो रिसर्च की नॉलेज है या रिसर्च मेथड्स की जो नॉलेज है ये मैनेजर्स को किस प्रकार से हेल्प करेगी। पहला, आइडेंटिफाई और इफेक्टिवली सॉल्व माइनर प्रॉब्लम्स इन दी वर्क सेटिंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको और उनको इफेक्टिवली सॉल्व करना। फिर नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड रिसर्च, उनको पता होना चाहिए कि एक गुड रिसर्च और एक बैड रिसर्च में क्या डिफरेंस है। फिर डिसीजन मेकिंग में कितना रिस्क है उसको कैलकुलेट करना उनको आना चाहिए। ऑब्वियसली रिसर्चर एंड कंसल्टेंट वो हायर कर सकते हैं। कंबाइन एक्सपीरियंस विद साइंटिफिक नॉलेज वाइल मेकिंग डिसीजन, की एक्सपीरियंस को भी और साथ में साइंटिफिक नॉलेज दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे और डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। अब हमें ना बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ती कब है, कब हम बिजनेस रिसर्च करते हैं? तो मैनेजर हैज़ टू सिलेक्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम दी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। हमें पता है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमको तो बेस्ट सिलेक्ट करना है ना। तो मैनेजर्स को जो है स्टार्टिंग में इनिशियल जो डिसीज़न लेने होते हैं उनमें उनको डिफ़िकल्टी आ सकती है ना। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द नीड फॉर रिसर्च इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग पॉइंट। तो अब रिसर्च की नीड जो है वो फॉलोइंग जो हमारे पॉइंट्स अभी गिवन है उससे अफेक्ट होती है। तो नंबर 1 है टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। तो एज वी नो दैट सिस्टमैटिकली कंडक्टेड रिसर्च टेक टाइम, हम जानते हैं अगर हमें सिस्टमैटिकली किसी चीज़ पर रिसर्च करना है तो इसमें टाइम तो लगेगा ही, जल्दी जल्दी कोई काम नहीं हो सकता रिसर्च में। तो देयर मे बी मैनी इंस्टेंसेस इन विच मैनेजमेंट कंक्लूड, ऐसे बहुत सारे वाक्य एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैनेजमेंट ये कंक्लूड करते हैं कि भाई उनको जो है डिसीज़न बहुत जल्दी लेना है, इमीडिएटली लेना है, उनके पास इतना टाइम नहीं है रिसर्च करने का। तो डिसीजन आर सम टाइम मेड विदाउट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। कभी कभी हम डिसीजन कैसे ले लेते हैं, बिना पूरी जानकारी हुए, हम बहुत ही थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और उस बेस पे हम डिसीजन ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। एंड समटाइम्स कंडक्टेड रिसर्च बिकम एसेंशियल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन कभी कभी जो है हमारी रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा की बात करें तो जनरली मैनेजर्स जो है वो पजेस करते हैं इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ साउंड डिसीजन, ताकि जो है वो अच्छा डिसीजन ले सकें बिना बिजनेस रिसर्च के। तो व्हेन देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो रिसर्च आप कंडक्ट करा सकते हो। तो मैनेजर मस्ट आस्क देमसेल्फ, मैनेजर को अपने आप को पूछना चाहिए कि विल द रिसर्च प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, कि ये जो मैं रिसर्च करूँगा ये मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर मिलेगा, जो भी मेरा ये डिसीजन मुझे लेना है। तो इफ़ डेटा कैन नॉट बी मेड अवेलेबल रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्टेड। अगर उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास डेटा ही कहीं से अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे उस पर रिसर्च करोगे? तो आपकी डेटा अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। डेटा अवेलेबल है देन यू कैन सिंपली डू रिसर्च। नेचर ऑफ द डिसीजन की बात करें तो वैल्यू ऑफ बिजनेस रिसर्च जो है वो डिपेंड करती है मैनेजरियल डिसीजन के नेचर पर, कि ए रूटीन टैक्टिकल डिसीजन डज नॉट रिक्वायर अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, कि जो हमारा रूटीन में डिसीजंस होते हैं उसमें हमको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। अब डे टू डे थोड़ी ना हम प्रॉब्लम्स के लिए रिसर्च करेंगे, हम कोई बड़ी प्रॉब्लम के लिए जनरली रिसर्च करते हैं। तो मोर स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में ही हमारी रिसर्च कंडक्ट होती है। बेनिफिट्स वर्सेस कॉस्ट की बात करें, अब देखो हम रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन बेनिफिट भी होगा। लेकिन हमको ये देखना है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे, हम ये रिसर्च करेंगे तो हमको बेनिफिट ज़्यादा होगा या फिर हमारी कॉस्ट ही ज़्यादा लग जाएगी, उससे कम हमें बेनिफिट होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देयर आर बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट इन कंडक्टेड रिसर्च, है ना। हमें दोनों चीज़ें होती है। अगर आप एक रिसर्च कर रहे हो आपको बेनिफिट्स भी होंगे और आपकी लागतें भी बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगी। तो किसी भी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में मैनेजर को सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि जो भी इस डिसीजन से रिलेटेड कॉस्ट एंड बेनिफिट है वो क्या है, क्या अराइज होगा।
तो व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू मेक अ डिसीजन विदाउट रिसर्च, सबसे पहले तो मैनेजर को ये सोचना है कि क्या मैं ये डिसीजन बिना रिसर्च के ले लूँ या मुझे रिसर्च लेना ज़रूरी है, मतलब कंडक्ट करना ज़रूरी है। तो मैनेजर को ये अपने आप से पूछना चाहिए कि विल द रेट ऑफ रिटर्न बी वर्थ द इन्वेस्टमेंट, कि जो आप, क्योंकि आप बिजनेस रिसर्च कर रहे हो, बिजनेस रिसर्च मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना। तो क्या ये जो मैं बिजनेस रिसर्च में अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा, ये पैसा लगाऊंगा, टाइम लगाऊंगा इस रिसर्च करने में, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या वर्दी रहेगा, है ना। मतलब वो बेनिफिट जो मुझे उसके बाद मिलेंगे क्या वो वर्दी हैं, ये उसको पूछना चाहिए। अगर उसको लगेगा कि हाँ, तो देन वो करेगा। तो विल द इंफॉर्मेशन गेन्ड बाय बिजनेस रिसर्च इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, क्या मैं अगर बिजनेस रिसर्च करूँगा तो मेरी जो डिसीजन की जो मैं लेने वाला हूँ उस रिसर्च को करने के बाद वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा या वो ऐसे ही, मतलब, है ना। तो ये उसे पता होना चाहिए। तो इज द प्रपोज्ड रिसर्च एक्सपेंडिचर द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल फंड्स, कि जो भी ये मैं रिसर्च पर खर्चा करना चाह रहा हूँ, क्या ये बेस्ट यूज़ है, जो भी मेरे पास पैसा पड़ा है, जो भी अवेलेबल फंड है मेरे पास जो मैं इस रिसर्च पे लगाने वाला हूँ, क्या वो सही रहेगा, बेस्ट यूज़ है या नहीं, क्या ये मैं पैसा कहीं और लगा दूँ, वहाँ से मुझे अच्छा खासा और बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेजर्स को सोचनी पड़ती हैं। वाई स्टडी बिजनेस रिसर्च, क्यों करें हम बिजनेस रिसर्च, है ना, क्यों हम स्टडी करें। तो रिसर्च क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है। आपको जो है जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको जो भी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है उसको आप यूज़ करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो बिजनेस रिसर्च क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन, ताकि हम मैनेजर्स को गाइड करें डिसीजन लेने में। तो मैनेजर्स ऑफ टुमारो विल नीड टू नो मोर देन एनी मैनेजर इन हिस्ट्री। तो बोला गया है कि द मैनेजर्स ऑफ टुमारो विल नीड टू नो मोर देन एनी मैनेजर्स इन हिस्ट्री। ऑब्वियसली जो हिस्ट्री में, जो पास्ट में मैनेजर्स रहे हैं और जो अब फ्यूचर में मैनेजर्स आएंगे, तो उनके अंदर ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए ना, है ना। तो इसीलिए बिजनेस रिसर्च बहुत ज़्यादा एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस नॉलेज का। अब नए नए जो मैनेजर्स फ्यूचर में आएंगे उनके पास ज़्यादा नॉलेज तभी तो आएगी जब वो रिसर्च करेंगे। तो फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ स्टडिंग बिजनेस रिसर्च। नंबर 1, ऑब्वियसली आप जानते हो इतना कंपटीशन है ना कि आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। तो कंपटीशन दोनों है, ग्लोबली तो है ही है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बाहर की कंपनियां आ गई हैं और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। डोमेस्टिक कंपनियां तो थी ही थी, ग्लोबल कंपनीज भी आ गई हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। अब बिजनेस रिसर्च हेल्प करेगी कॉस्ट को रिड्यूस करने में। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, सही इंफॉर्मेशन जो आपके काम की हो मैनेजर्स को, ताकि मैनेजर्स जो हैं वो कंपटीशन के साथ डील कर सकें। मोर गवर्नमेंट इंटरफेयर, अब गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो चुका है। गवर्नमेंट हैज़ पुट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट ने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं। एंड किस पे, मैनेजरियल एंड बिजनेस रिसर्च टूल्स के यूज़ पर। तो मैनेजर हैव टू स्टडी बिजनेस रिसर्च टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब बिजनेस रिसर्च अगर एक मैनेजर कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है और क्या रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन की बात करें तो मैनेजर्स को कंसीडर करने पड़ेंगे काफ़ी सारे फैक्टर्स। ऑब्वियसली आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हो तो आप हर चीज़ देखोगे, हर पहलू को देखोगे, हर फैक्टर को देखोगे डिसीजन लेने से पहले। तो दे हैव टू टेक सम टाइम मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन। हम जानते हैं बहुत बड़े बड़े डिसीजन उनको लेने पड़ते हैं ताकि, और उसके लिए तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ज़रूरी है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस की बात करें तो ग्रोथ ऑफ बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस रिसर्च आप करोगे तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं हमें एक अच्छी बिजनेस रिसर्च के लिए। तो पर्पस क्लियरली डिफाइंड, सबसे पहले आपका पर्पस क्या है, आप क्यों बिजनेस रिसर्च कर रहे हो, सबसे पहले वो आप क्लियरली डिफाइन करो। उसके बाद रिसर्च प्रोसेस शुड बी एक्सप्लेन, जो भी आपका रिसर्च का प्रोसेस रहेगा उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन थोरोली प्लान, जो भी आपका रिसर्च का डिज़ाइन रहेगा कि आप किस तरीके से, आगे हम रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है, तो वो आप थोरोली प्लान करते रहोगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, आपके जो स्टैंडर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो वो एथिकल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए।
ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से करना है और प्रेजेंट जो है वो क्लियरली करना है, जो भी आप फाइंड आउट करोगे उसको। हु कंडक्ट बिजनेस रिसर्च, अब आता है बिजनेस रिसर्च को कौन कंडक्ट करता है। तो इंटरनल रिसर्चर्स और एक्सटर्नल रिसर्चर्स की बात की गई है। इंटरनल रिसर्चर्स की बात करें तो सम ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन रिसर्च डिपार्टमेंट। हम जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं जिनको हम R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, खुद ही इंटरनली, इसीलिए इनको बोला गया क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होते हैं। तो एटलीस्ट 4 एडवांटेज इनकी हमें बताई गई है कि इंटरनल टीम को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपके बिजनेस के बारे में, तो वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड करेगी और सॉल्यूशन भी उसका अच्छे से निकालेगी, और ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयज़ उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। टीम वुड रिक्वायर लेस टाइम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अगर आपकी खुद की टीम है तो उसको बहुत कम टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को समझने के लिए, फंक्शनिंग कैसे करनी है उस चीज़ को समझने के लिए कम टाइम लगेगा। एंड दे वुड बी अवेलेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर रिकमेंडेशन, वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए आप, क्योंकि वो इंटरनल है ना, और कॉस्ट भी लेस होएगी। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी कुछ, कि देयर में नोट भी हाईली क्वालिफाइड। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आपके इंटरनल रिसर्च टीम जो है वो ज़्यादा क्वालिफाई हो, या मैनेजमेंट जो है वो उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। एक्सटर्नल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट रिसर्चर्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम आउटसाइड। अब हम जानते हैं अगर आपका कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है तो आप बाहर से बंदे बुलाओगे, मतलब रिसर्चर्स बुलाओगे, है ना। तो डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनल रिसर्च टीम टर्न आउट टू बी एडवांटेजेस। तो अब हम जानते हैं इंटरनल रिसर्च में जो डिसएडवांटेजेस हमने देखी उसकी वजह से ही तो एक्सटर्नल टीम की हमको ज़रूरत पड़ी, बाहरी टीम की हमको ज़रूरत पड़ी। तो बाहरी टीम का क्या फ़ायदा है, एक्सटर्नल टीम के पास अगर नॉलेज है तो वो सॉल्व कर सकती है आपकी करंट प्रॉब्लम्स को। एक्सटर्नल टीम हैव एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च, तभी तो आपने उनको हायर किया, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होगा जभी तो। डिसएडवांटेज ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ हायरिंग आपकी ज़्यादा लगेगी, एक्सटर्नल टीम जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी। और अब हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमको एक क्वेश्चंस जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स ऑब्टेन करने हैं, इसलिए हम कर रहे हैं रिसर्च, है ना। इसमें यही लिखा है और कुछ नहीं है, और हम साइंटिफिक वो मेथड्स को यूज़ करके कर रहे हैं, ठीक है। टू गेन फैमिलियरिटी विद अ फिनोमिनन, इसका क्या मतलब है कि हम रिसर्च करते हैं ताकि जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम सिस्टमैटिकली क्या कर पाएँ, डिस्क्राइब कर पाएँ, और फिर उसके लिए हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो भी हमारी लिविंग कंडीशंस हैं। और मेन पर्पस जो होता है रिसर्च का कि व्हाट इज़ प्रिविलेंट, कि अब क्या चल रहा है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या हमारे लिए रेलेवेंट है। टू डिस्कवर करना, एस्टैब्लिश करना एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, एसोसिएशन और इंटरडिपेंडेंस। अब इसका क्या मतलब है कि ये हमारा दूसरा पर्पस है रिसर्च का, कि हमको डिस्कवर करना है, इस्टेब्लिश करना है क्या, एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप, जो भी हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन दो या दो से अधिक जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल भी गिवन है। तो हाँ, टू डिस्कवर और इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, एसोसिएशन और इंटरडिपेंडेंस। तो ये भी हमारा एक रिसर्च का ही पर्पस है कि हमको डिस्कवर करना है, इस्टेब्लिश करना है क्या, रिलेशनशिप कि जो है एग्जिस्टेंस किसका, रिलेशनशिप बनी रहे, एसोसिएशन रहे हमारे दो या दो से अधिक एस्पेक्ट्स का। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी गिवन है कि एडवर्टाइजिंग का कैंपेन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे प्रोडक्ट की सेल पर, है ना। तो दो फैक्टर हो गई, ये दो एस्पेक्ट हो गए, एक हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो गया और एक प्रोडक्ट की सेल हो गया, है ना। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप एडवर्टाइजिंग कराओगे तो आपके प्रोडक्ट की सेल क्या होती है, बढ़ती है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये दो फैक्टर हो गए, इनका रिलेशनशिप बताना, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो स्टडी है ये एग्जामिन करती है कि जो रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक एस्पेक्ट्स का, इसको क्या करना, डिस्कवर करना और इस्टेब्लिश करना। ये भी रिसर्च है, हमारे पर्पस है हमारी रिसर्च का। उसके बाद क्लैरिफाई करना कि वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, कि कैसे और क्यों दो एस्पेक्ट्स के बीच में जो है रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रिसर्च जो है वो ट्राई करती है क्लैरिफाई करने में, मतलब हमको बताने में
कि क्यों और कैसे रिलेशनशिप होता है, जैसे कि वाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक्स, कि अगर आपकी जो दिनचर्या है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो उससे हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। तो ये क्या हो गए, दो एस्पेक्ट्स हो गए कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो। टू एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटल इज़ नोन, कि वो एरिया एक्सप्लोर करना जिसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। जैसे कि कोविड-19 के बारे में जब स्टार्टिंग में आया था तो उसकी बहुत ही इनिशियली बहुत ही लिटल नॉलेज थी, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तब जाके वैक्सीन बनी। तो ये क्या है, रिसर्च क्या करता है, रिसर्च का उद्देश्य यही है कि उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करना जहाँ पे बहुत ही कम नॉलेज हो आपके पास। फिर रिलायबिलिटी ऑब्वियसली कंफर्म करना भी हमारा पर्पस है कि ये जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ये कितनी रिलायबल है, इसको कंफर्म करना। तो ब्रॉड एम है सभी रिसर्चर्स का कि हमको रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को कंफर्म करना है जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ताकि जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, डेविएशंस आ रहे हैं, उनको फाइंड आउट करना, फिर न्यू नॉलेज कंट्रीब्यूट करना एग्जिस्टिंग नॉलेज में, है ना। कि अब जैसे आप एक क्लास में हो, आपको थोड़ी सी नॉलेज है, फिर जब आप उससे ऊपर वाली क्लास में चढ़ते हो तो क्या होगा, उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ी सी नॉलेज और ऐड हो जाती है ना, न्यू नॉलेज। तो यही रिसर्च भी है कि कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें थोड़ी सी और न्यू एडिशन कर लेना, बस यही सब है। तो अगली वीडियो में हम कोड ऑफ रिसर्च एथिक्स के बारे में और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।